मारिया के हसन का मैं दीवाना हो गया था और अब मैं तरीके ढूँढ रहा था कि कैसे उसको सेट करके काम उतारा जाए और फिर मैं कामयाब हो गया और उसका काम तमाम किया। मेरा नाम सफ़ियान है, मेरी उम्र 24 साल है और मैं गुलशन बहावलपुर में रहता हूँ और मेरा प्रॉपर्टी का कारोबार है। रोड से एक दिन मैं बाइक पर ऑफ़िस की तरफ जा रहा था। थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने घर पे नाश्ता नहीं किया। मुझे उम्मी बार-बार कह रही थी कि सफ़ियान नाश्ता करके जाऊँ, मगर मैं जल्दी में था। क्योंकि आज मेरे ऑफ़िस में पार्टी आने वाली थी और उनका आने का टाइम हो गया था। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी फ़्रेश होकर, तैयार होकर ऑफ़िस की चल पड़ा। एक बहुत तेज़ चला रहा था। अचानक ही एक कार ने आके आगे से मुझे टिक्कर मार दी और मैं बाइक पर से गिर गया और मुझे काफ़ी चोटें आ गए। मुझे लोगों ने उठाकर मुझे विक्टोरिया हॉस्पिटल ले गए। बहावलपुर शहर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल मुझे थोड़ी बहुत चोट मेरे घुटने पर लगी थी वो जाने पर और मेरे माथे पर थोड़ी-सी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरे माथे से खून निकल आया था। जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो मैं उस वक़्त दर्द की शिद्दत को महसूस कर रहा था और फिर जब मैं अस्पताल पहुँचा, तो मुझे एक बेड पर लिटाया गया और एक डॉक्टर आई लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग कोई 20 से 22 साल थी। उसने आकर मेरी हालत देखी और मेरे माथे से खून को साफ करने लगी और मेरे घुटने भी उसने साफ किए और पट्टियाँ करने लगी। अब मैं उसे गौर से देख रहा था। कुछ बाल उसके चेहरे पर बार-बार आ रहे थे और वहाँ से डिस्टर्ब हो रही थी। वो मुझे पट्टियाँ कर रही थी और मैं उससे देख रहा था। आप यकीन जाने कि मेरा सारा दर्द उसे देखकर ही ठीक हो गया था। इतनी जवान और खूबसूरत डॉक्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी और मैं पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठा था। अब काफ़ी देर वो पट्टियाँ करती रहीं और मैं उसको देखता रहा। बाल आखिर उसने मेरे जिस्म की पट्टियाँ कर ली थी, दोनों टाँगों पर भी पट्टियाँ लगती थी और मेरे माथे पर भी पार्टी बन चुकी थी। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि आपका नाम क्या? मैंने कहा कि मेरा नाम सफ़ियान है। मैंने फिर उनसे भी पूछ लिया कि डॉक्टर आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम मारिया है। डॉक्टर मारिया से कहने लगी कि अच्छा अगर कोई बड़ी चोट नहीं लगी, ये छोटी-छोटी ख़राशें हैं जो बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। अल्लाह का शुक्र है कि आप बाल-बाल बच गए। मैं जी डॉक्टर मारिया जी बस अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। ये सब मेरी माँ-बाप की दावों का नतीजा है और फिर मैंने काल मिलाए तो अपनी अम्मी और अब्बू को हॉस्पिटल बुलाया। मेरे अब्बू स्कूल टीचर थे, मगर इस वक़्त वो रिटायर हो चुके थे। मेरी अम्मी आकर फ़ौरन ही मुझे पकड़कर चूसने लगी और कहने लगी, "मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लग गई।" मैंने कहा, "मैं हासिल करें।" ज़िंदगी में होता रहता है, इस डॉक्टर मरिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिसने बेहतरीन अंदाज़ में मेरी ट्रीटमेंट की है और मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर मेरी अम्मी और अब वो डॉक्टर को दवाएँ देने लगी। डॉक्टर मारिया ने कहा कि आंटी के मेरा फ़र्ज़ बनता था और हम डॉक्टर होते हैं, इसलिए हैं कि अपने पेशेंट का ख़्याल रखें। मेरी नानी सब डॉक्टरन जैसी नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टरबारी की तारीफ़ किए जा रहा था, जिस पर डॉक्टर मरिया भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर बुलाकर भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। अब मैं घर आया, कुछ दिन से ज़्यादा चलकर नहीं सकता था, लेकिन मुझे वो डॉक्टर बार-बार याद आ रही है। तकरीबा 4 दिन के बाद मैंने आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू कर दिया था। 1 हफ्ते तक मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी और फिर मैं हॉस्पिटल चला गया। असल में गया तो उसका डॉक्टर मारिया को देखना था, लेकिन बहाना ये था कि मैं अपना चेकअप करवाने आया हूँ। अब मैं सीधा हॉस्पिटल जाती डॉक्टर मारिया का पूछने लगा और मुझे बताया गया कि डॉक्टर मौजूद है। अस्पताल में डॉक्टर मारिया के पास चला गया और जिस रूम में गई बाथरूम में चला गया। वो मुझे देखकर एकदम हैरानी होगी और वो मेरा नाम जानती थी। उन्हें याद था कि लगी सफ़ियान अब कैसे आना हुआ? मैंने कहा, "वो तुम्हारी अजी तो मैं आपसे चेकअप करवाने आया था कि आप देख लें, कोई ज़ख्म वग़ैरह तो नहीं रहा।" फिर डॉक्टर मारिया ने कहा कि आप यहाँ हैं, मेरे पास बैठे थे।
कि कुर्सी पर बैठ गया। पहले तुम्हारी आने मेरे सिर वाला काम देकर कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर मैंने उनको अपने दोनों घुटने दिखाए तो डॉक्टर मारिया ने कहा कि ये भी ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा एहतियात करना भी, मेरी जान सुबह हो गई है या खा रहे हो। आपने कहा कि अभी थोड़ी 2 दिन की पड़ी है। डॉक्टर मारिया कहने लगी कि बस अब 2 दिन वाली दवाई ख़त्म करेंगे, आपके ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। मैंने कहा डॉक्टर मारिया एक नग़मा है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर मारिया की कौन-सा ऐसा ज़ख्मी नहीं हुआ था? गौर से देखें आप। उसने कहा कि मैंने देख लिया है। सब ठीक है? मैंने कहा कि सब ठीक नहीं है कि डॉक्टर मारिया मुझसे कहने लगी कि चलें आप दिखा दें। मुझे कौन-सा? वो लफ्ज़ है जो ठीक नहीं हुआ। मैंने अपने असल की तरफ इशारा किया और मैंने कहा कि उसके अंदर ज़ख्म हो गया है। वो एक दिन मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी कि अगर सोफियान क्या मतलब है? आपका आपका कोई भी हमारे करीब नहीं था। थोड़ा-सा आगे होकर डॉक्टर मारिया के कान में कहने लगा कि हमारे हाँ जी, मुझे आप बहुत अच्छी लगी है। असल में ये बाहर के ज़ख्म तो ठीक हो गए, मगर मेरे दिल में ज़ख्म हो गया। आपकी मोहब्बत का आपसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। आपको नहीं पता इस दिन आप मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर रही थी और वो सिर्फ़ आपके ख़्यालों में खोया था और मारिया पहले मुझे दर्द हो रहा था। लेकिन जब आपको मैंने देखा तो आप यकीन करें कि मेरा सारा दिन ख़त्म हो गया था। डॉक्टर मारिया एकदम हैरानी हुई, उसकी सफ़ियान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर मारिया मुझे अपने दिल में जगह दे दे या फिर मुझे कुछ ज़हर देकर मार टक्कर मारी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि सोफियान आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे ख़ानदान से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं आपके बगैर पता नहीं ये सारा दिन कैसे गुज़ार कर आया हूँ। रात-दिन चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते आप ही मुझे याद आती थी। वो ठीक से चल नहीं पाता था, मैं नहीं आने देती थी। इसलिए मैं नहीं आया इतने दिन और ना तुम्हें दिल नहीं आपके पास आ जाता है। मुझे अपना नंबर दीजिए, डॉक्टर बनाकर रही थी, मगर मैंने उन्हें राज़ी कर लिया। आनिसोम का नंबर आवर, फिर मैंने उससे टाइम टेबल भी पूछ लिया कि आप किस वक़्त आती हॉस्पिटल और फिर आपकी छुट्टी कब होती है। तो ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं घर आ गया था। मैंने पूछा कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं डॉक्टर मारिया को दिखाने गया था कि ज़ख्म ठीक हो रहे हैं या और दवाई खाने की ज़रूरत तो नहीं है। हमें पूछ रही थी कि डॉक्टर मानी ने क्या कहा? उम्मी, उन्होंने मुझे कहा कि जो आपकी 2 दिन की दवाई बची हुई है, बस वही आप हाल हैं। आपके ज़ख्म ठीक हो गए। कमीने की का शक्र है। तबीयत करना और बाइक के तो बिल्कुल करीब भी मत जाना। और जब तक ही करें हो जाते और फिर भी मर जाना और तुम्हारा वो लड़का है, राफ़ी वो बस्सा लेगा, सारा काम उसको दे दो मैंने कहा। हाँ, मैं काम कर रहा है। वक़्त गुज़रता गया, रात के 10 बज गए। मारिया ने कॉल अटेंड की तालिबान के साथ बातचीत करने लगा। डॉक्टर मारिया कहने लगी कि सोफियान, आप मुझे भी आप अच्छे लगे हैं, मगर सच बताएँ कि बाकी मैं आपको इतनी अच्छी लगी हूँ। मैंने कहा, हमारी आपको नहीं पता मेरे दिल से पूछी सच कह रहा हूँ कि जब से आपको देखा है से मैं खाना नहीं खा रहा था। वो भी आपसे बात करके आ गया हूँ तो अभी मेरा दिल मुतमईन हुआ है फरमाया। और मैं तकरीबा 2 घंटे तक फ़ोन पर बात करते रहे। मैं अपनी फ़ैमिली के बारे में बताया, मारिया ने मुझे अपनी फ़ैमिली के बारे में बताया मारिया। एयूएसए में पढ़ने गया हुआ था, मतलब अमेरिका किया हुआ था, वो भी डॉक्टर बनने के लिए और उसके माँ-बाप घर पर ही होते थे। काफ़ी अच्छे ख़ानदान से थी मारिया, मैंने भी अपने बारे में बताया कि मेरी मेरी छोटी बहन है जिसका और नाम सोनिया और बड़े भाई की शादी हो गई है, अबूर में घर पर होते हैं और मैं प्रॉपर्टी का काम अपना ऑफ़िस है और फिर हम लोग सो गए, सुबह मैं अपने ऑफ़िस गया था। फल मूवी स्कूल हुआ था, थोड़ी देर में ऑफ़िस बैठा। फिर मैंने मारिया को कॉल की और हमारी उस टाइम में खाना खा रहा हूँ और फिर होटल के साथ खाते हैं। ठीक है, आप आज 1 बजे तक आप आ जाएगा। 1 बजे से 2 बजे तक हमारा लंच पर होता है। मैं ठीक 1 बजे मारिया के
हॉस्पिटल में गया, बैठ गया और हम लोग एक रेस्टोरेंट पर आ गए, हमने खाना खाया और आपकी बातें भी कीं। अब मैंने देखा कि हमारी मेरे साथ बिल्कुल सेट हो गई थी। काफ़ी दिन हमारी बातचीत होती रही और हमारी मुलाकात भी होती रही है। तुम्हारी मुझे कहने लगी कि सोफ़िया तुम मेरे घर पे रिश्ता भेजो। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर पर उम्मी को भेज दूँगा, हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। और फिर मैंने एक दिन अपनी उम्मी को सब कुछ सच-सच बता दिया ताका ये तो अच्छी बात है वो। बच्ची मारिया मुझे बहुत अच्छी लगी थी और है भी डॉक्टर पढ़ी-लिखी है और उसकी फ़ैमिली भी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा नहीं मैंने उससे पूछ लिया है कि फ़ैमिली बहुत अच्छी है। फिर मैंने कहा कि उसे बता दो, हम संडे को रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मैंने मारिया को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। माली ने घर वालों को सब कुछ बता दिया था, मेरी अम्मी से रिश्ता लेने के लिए कि तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारी बेटी डॉक्टर रात का बेटा मामूली सा प्रॉपर्टी का काम करता है आपके खानदान में और हमारे खानदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों में ही देंगे और अपने बराबर के लोगों में देंगे और हम काफ़ी और क़याम में हम में। जब अम्मी ने आकर मुझे सारी कहानी बताई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन गाड़ी का नंबर मिलाया और ये कहने लगी कि सोफ़ियान तो परेशान वद्दा मेरे को छोड़ दो। मुझे बहुत गुस्सा था क्योंकि मेरी माँ को खाली भेजा था। उन्होंने और ये हमारी बस्ती, वो थी हमारी उनसर की थी। मैंने सोच लिया था कि अभी चीज़ का बदला मैं ज़रूर करूँगा। अब मैं डॉक्टर मारिया के और करीब हो गया था और फिर एक दिन मैंने डॉक्टर मारिया से बात की किया। मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर पे लेके चलूँगा और डॉक्टर मारिया भी माँगी थी। डॉक्टर मारिया ने मुझसे पूछा कि किसने तो छट्टी करके उसका जाना, फिर मेरे दोस्त के घर पे चलेंगे। मैंने अपने दोस्त को बोला हुआ था कि अगर मैं किसी को इनाम देना मैं आ जाऊँ, डॉक्टर मारिया की ऐसी की तैसी करके रखूँगा और फिर मैं एक हकीम के पास चला गया। मैंने उससे कहा कि हकीम साहब मुझे ताकत की गोलियाँ दे, जिससे मेरा टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसने मुझे 2 गोलियाँ दी और कहा कि दूध के साथ ही से खा ली। बस काम करने से 23 मिनट पहले खा लेना। मैंने कहा ठीक है। हकीम साहब आपका शुक्रिया 1 बज गया और मैं मारिया को पकड़ के चला गया। हमारी अफ़वाज तैयार हूँ और क़यामत लग रही थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारे घर वालों ने मेरी की बेइज़्ज़ती की थी ना, आज मैं देखो कि तुम्हारी इज़्ज़त कैसे नीलाम करता हूँ, सारे बदल चुका होगा। आज मारिया को मेरे भाई पटाया और फिर मैं अपने दोस्त के घर पे लेकर आ गया वालों को ये मालूम नहीं था कि मेरे दोस्त के घर पे और कोई नहीं है और डायरेक्टर अपने दोस्त के रूम में ले गया और रूमी बड़ा बेहतरीन किस्म का बैठा हुआ था। बन जाकर मारिया को उस पर बिठाया और फिर दरवाजे की कंडी लगा दी। माया ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कमाया कुछ भी नहीं कर रहा। यार बैठकर थोड़ी बात नहीं करते, फिर खाने के लिए रेस्टोरेंट अली गए। फिर मैं मारिया के पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा, उसके साथ लेकर अपने दोनों हाथों में सील आने लगा और फिर एक हाथ में नमाया की मालूमात करना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि हमारी आहिस्ता-आहिस्ता मदहोश होती जा रही थी। फिर मैंने उसका दोपटा उतार के रख दिया। मारिया बिल्कुल खामोश थी और आँखें बंद हो गई थी। फिर मैंने उसे बेड पर धिका दिया, तो वो बच गई। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता चलाना शुरू किया और फिर मैं उसका सब कुछ लटा दिया और फिर उसके दोनों बेटों को खाने लगा। हमारी जन्नत की बातों में सैर कर रही थी और फिर मैंने काम शुरू किया, जो कि गोलियाँ खा ली थी और मैंने बहुत लंबी देर तक काम करता रहा। मारिया की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, मगर मैं अपने जज़्बात में था और मैं काम किए जा रहा था और बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। मारिया को होश नहीं था। मैंने मुख्तलिफ तरीकों से उसका काम तमाम कर दिया था। फिर ढाल होकर घरपड़ा 15 मिनट के बाद में उठा तो मैंने देखा कि हमारी आँखों में आंसू थे। सुबह का क्या हुआ मारिया और मुझसे कहने लगी।
सोफिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि वैसे भी हमने एक दिन एक होना है, हमारी शादी हो जाएगी। बस इसलिए आज मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो। फिर मैंने उसको सीने से लगाया और उसे राज़ी कर ले और फिर हम लोग वहाँ से सीधा एक रेस्टोरेंट और खाना खाने लगेगा। ना खाकर मैंने मारिया को पढ़ा और फिर मैं अपने घर आ गया, वो चला गया। फ़्रेश होकर वापस अपने रूम में आकर सो गया। अब मुझे सुकून नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी माँ की बेइज़्ज़ती का बदला ले लिया था और अब मैंने ये भी सोच लिया था कि हमारी उससे शादी भी नहीं करूँगा और फिर मैंने ऐसा ही किया और आज भी मुझे कॉल करती थी। मैं उसकी कोई भी नहीं उठाता था और अगर मैंने मारिया का नंबर ब्लॉक कर दिया और हमेशा-हमेशा के लिए उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। वीडियो च भलाई करके भी चैन ना पाया, तो शाम को सब्सक्राइब करने क्यों कि इस तरह की कहानियाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी झूठा पर मिलती रहेंगी अब।